ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ पाएंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 थियरीज। इस चैप्टर में हम 3 थियरी पढ़ेंगे। वो 3 थियरीज कौन कौन से हैं? वर्नर्स थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी, एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी। वर्नर्स थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड। तो ये सीक्वेंस में नहीं है एनसीईआरटी ना ही शेडवुड में। एक थियरी शुरुआत में, एक बीच में, एक एंड पे, पर इसको मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, वी विल गो लाइक इन आवर ओन वे, विल स्टडी टुगेदर ऑल दिस, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिंक्ड आते हैं, लिंक क्वेश्चंस होते हैं। उसको अलग अलग पढ़ें तो लिंक करना मुश्किल होगा सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। लाइगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स वगैरह कैसे क्लासिफाई किया है, और कौन कौन से लाइगेंड्स है, और उनमें से महत्वपूर्ण लाइगेंड्स कौन से हैं जो हमको स्टडी करना है। देन वी विल स्टडी अबाउट IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature of coordination compounds। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग कैसे करें, है ना। जैसे एक नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, ऐसे हम बोलते हैं। वैसे ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या मल्टीपल आयंस प्रेजेंट है, तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे तो भी हम देखेंगे। आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म होता है। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में और आइसोमरिज्म पढ़ा था, राइट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, उसमें वैरायटी ऑफ आइसोमरिज्म, वैसे यहाँ भी है। तो इसमें भी आइसोमरिज्म कैसा होता है हम स्टडी करेंगे। तो ये मेन 4 सेक्शन है। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक जो आ जाएगा वो है प्रोबेबिलिटी, दिस इज एन, ये एन इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, स्मॉल टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये ब्रॉडली हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कम चीजें, 1 2 3 4 5 ना, स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स। थोड़ा थीरीज बड़ा होगा, आइसोमरिज्म थोड़ा, और इसमें भी सिर्फ मुद्दे की बातें आपको मैं बताऊंगा। तो प्लीज नोट्स आप, लास्ट टाइम मैंने बताया तो पता नहीं मुझे, जब नोट्स आप बनाओगे, जब भी मैं बोलूंगा ये मुद्दे की बात है, ये आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट इंपॉर्टेंट। थ्योरी बहुत कुछ होगा, पर उसमें ये बात जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसको प्लीज बॉक्स बना के या डिफरेंट कलर से लिख लो। अगर आप मुद्दे की बात लिखेंगे ना, तो इस चैप्टर में यू विल गेट सम 10-15 पॉइंट्स ओनली। ओवरऑल चैप्टर में 10-15 पॉइंट ही मिलेंगे, उतना बस आपको समझ गया तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड अंडरस्टैंड सम फ्यू थिंग्स, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और आप आराम से क्वेश्चन बना पाओगे, आप स्कोर कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हम अपने थियरीज के साथ। तो पहला थियरी क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थियरी? वर्नर्स थियरी। वर्नर्स थियरी। देखते हैं कि वर्नर भाई साहब क्या बोलता है। ये साइंटिस्ट बेसिकली जिन्होंने बताया। तो वर्नर का मेन पोस्टुलेट ये है जो बताते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव 2 वैलेंसेस, राइट डाउन प्लीज साइमल्टेनियसली। अकॉर्डिंग टू वर्नर,
every coordination compound has two valencies. तो टू वैलेंसीज क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक तो प्राइमरी हो तो सेकेंडरी हो। इससे पहले कि हम इस बात को समझे, वर्नर ने जो बताया है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, थोड़ा पीछे आते हैं। एक नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वैलेंसी एक्चुअली हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे जिसको वैलेंसी सुने बोला है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। इन केस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, टेक्निकली जो वैलेंस जिसको हम बोलते हैं, दोनों सेम होता है, राइट। इसका टेक्निकल डिफरेंस क्या हम जानते हैं सही, परंतु यहाँ पे बहुत बार ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी को एक जैसा ही केमिस्ट्री में मान, जैसे मास और वेट को सेम मान लेते हैं ना बहुत बार, वैसे ही NaCl में अगर कोई पूछेगा सोडियम का वैलेंसी क्या, क्या बोलेंगे आप? +1 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, उसी को यहाँ पे वैलेंसी बोला। वैसे MgSO4 में वैलेंसी क्या मैग्नीशियम का? +2। अच्छा, इज देयर एनीबॉडी हु इज नॉट इवन नोइंग दिस कि कैसे बता रहे हैं, ऐसा कोई है? एनीबॉडी इज लाइक हु डजंट नो ऑल दिस थिंग्स, मतलब स्पेशली दोस हु आर न्यू टू द क्लास? नो, राइट, एवरीबॉडी नोज इट। In case you don't know few of these things, you can raise a hand, let me know. I'll explain. So ये जो वैलेंसी जो इन जनरल एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एग्जिबिट करते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। एंड इन जनरल जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो सभी जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना अपने को आता है, राइट। तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन, ये मुद्दे की बात है, नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। एग्जाम में वर्नर थ्योरी की पॉस्टुलेट क्या नहीं पूछने वाला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक कंपाउंड आपको दिया रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछेगा, इस कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो थ्योरी पढ़ते ये पता होना चाहिए, हाँ ये प्राइमरी ये है, बस इतना आपको जानना है। अब निकालना तो अपने को आता है, हमको बस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना है, और जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। बट जब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो क्या प्लस या माइनस चार्ज हम बोलेंगे? क्या वैलेंसी में प्लस माइनस चार्ज आता है सामने? नहीं, नो सर, नहीं आता, सिर्फ नंबर आता है, राइट। सिर्फ नंबर बताएंगे, निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद सिर्फ नंबर बताएंगे हम। उसी प्रकार प्राइमरी और जो कॉमन की बात है, इसलिए हमने बता दी। सेकेंडरी वैलेंसी समथिंग न्यू। इन नॉर्मल इन जनरल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे सेकेंडरी वैलेंसी नहीं होता, तो प्राइमरी वैलेंसी ही होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसीलिए तो वर्नन रिसर्च किया ना, यहाँ पे सिर्फ एक वैलेंसी नहीं, यहाँ पे दो वैलेंसी। एक वैलेंसी तो कॉमन है प्राइमरी, जो हर एक में होता है, प्राइमरी समझते हैं एकदम प्राइमरी, हर एक में बेसिक वैलेंसी सब जगह पे है। पर यहाँ पे एक और वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी, वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी इज द coordination number, coordination number of central metal atom.
मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही सेकेंडरी वैलेंसी होगा। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर शब्द को आपने सॉलिड स्टेट के अंदर जब हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में, तब आपने समझा है ना। HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसने बोला 6? सुमित गलत है। कंडीशन अप्लाइड सर 2D की 3D, बिकॉज HCP 2D में तो 3D में होता है, 2D में 6 होता है और 3D में 8 12। सॉरी भाई आप लोग सब भूल गए सॉलिड स्टेट। और इन जनरल अगर देखो सुमित जी, इन जनरल अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP इन HCP और वहां मेंशन नहीं किया है 2D और 3D, तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया आपको? 3D इज डिफॉल्ट, 2D is not default. Coordination number of SCP is 12. If it is mentioned 2D, then it is 6. What is the coordination number in face-centered cubic unit cell? बहुत बुरी परिस्थिति। मानसी माँ ने बताओ तो। सर 6। 6। अच्छा, आयुष, साक्षी, पार्थ, मानसी, शिंदे, आर्यन मोहिते, राज उगले, खतरनाक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर 12। HCP और FCC का दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर सेम 12। बॉडी सेंटर्ड का 8। आगे बढ़ते रहे और पीछे के भूलते रहे, कितनी अच्छी बात। छुट्टियों में क्या रिवीजन किया आप? कुछ लोग तो बोले हमने 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की? कॉमिक्स, हैरी पॉटर? बहुत बुरी अवस्था है। क्या किया जाए? मार दिया जाए कि काट दिया जाए? क्या करूं आप लोगों का? क्यों याद नहीं है? रिवीजन नहीं किया आपने? हाँ, क्यों आयुष रिवीजन नहीं करते हो पीछे का सिलेबस? छुट्टियां थी इतनी बड़ी, जवाब दो विराज, फाइजल। क्यों मानसी माने बोलो? क्यों श्रुतिका? रिवीजन किए कि नहीं किया आप लोगों ने? हाँ वेद। हाँ सर। क्या है? रिवीजन किया फिर भी नहीं आ रहा आंसर, और सिंपल सिंपल बातें, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब थोड़ी मेरे को बड़ा क्वेश्चन पूछा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल चीजों को याद रखो, ये सब एग्जाम में चीजें हैं। मुद्दे की बातें भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बोला हर चैप्टर में मुद्दे की बातें अलग से रखने का और उसको रिवाइज करने का। पूरा चैप्टर को रिवाइज करना डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एज स्टूडेंट। हर चैप्टर मुद्दे की बातें की, मुद्दे की बातें निकाल कर रखो, 10-15-20 बातें रहेंगी बस। कीप अ रेगुलर रिवीजन ऑफ दैट every chapter, take out the formulas, what is important in there, क्या लर्न करना है उसको, क्या याद रखना है, उन चीजों को निकालेंगे तो एक पेज के ऊपर आ जाएगा। और वो पेज 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 चिपका के रख लो अपने दीवार के ऊपर। Every day before going to sleep, just go through it 10-15 minutes. It's so difficult? Is it so difficult? Huh? Make things simpler.
नॉट सपोज टू फॉरगेट थिंग्स। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये था कि एक एटम के सराउंडिंग में कितने एटम जुड़े हुए हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। वो सेम मीनिंग यहाँ भी है, पर इतना है कि यहाँ पे एटम्स नहीं, यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल्स जैसे है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग वही है, बस तरीका जो हम निकालेंगे वो डिफरेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है लिख लेते हैं। मैं शॉर्ट में CN लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किताब में डेफिनेशन दिया है वो नंबर ऑफ लाइगैंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। लिखिए मत, किताबी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ लाइगैंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर कितने लाइगैंड, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बट देन वो डेफिनेशन यूनिवर्सल नहीं, तो लिखा नहीं रहा हूं। इट्स नॉट यूनिवर्सल डेफिनेशन बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन each ligand is forming a single coordinate bond with the central metal atom. Now before this let me tell you, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया था FeCN6 अंदर बताया था, है ना? यहाँ ये कैसा होता है पता है? Fe अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसके लिए समथिंग लाइक दिस। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस प्रकार से एक्चुअली में ऐसा है। तो 6 CN है लाइगैंड जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये लाइगैंड क्या कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? बिकॉज द सराउंडिंग ligands are forming the coordinate bonds, they are not forming covalent bonds. What bonds they are forming? Coordinate, always coordinate. एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, C और N के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ही है, पर वो पूरा लाइगैंड है। लाइगैंड और मेटल का जो संबंध होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होगा। और जब जनरली क्या होता है, जैसा अभी इधर ही मैं कवर करूंगा आपका टाइप्स ऑफ लाइगैंड में, एक टाइप कवर करते हुए, तो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइगैंड्स आर मोनोडेंटेट इन नेचर। नाउ आई एम कवरिंग द टाइप्स ऑफ लाइगैंड्स। तो मोनोडेंटेट मतलब क्या? एक दांत वाले, है ना? मोनो मीन्स एक, डेंट मतलब क्या? दांत ना, डेंटिस्ट, बराबर है ना? स्नेहल कोहली, नीट, डेंट मतलब दांत ना? हाँ, क्या बोल रहे? यस सर। आवाज नहीं आया, है ना? एक दांत वाले जो लाइगैंड होंगे क्या बोलेंगे उसको? मोनोडेंटेट। यहाँ पे दांत का मतलब क्या पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यू नो मंकी? नो, डोंट, यू डोंट नो मंकी, आप ही मंकी। यू नो कैट? यू नो कैट? Yes. Yes, अच्छा, sir. क्या बात है, ग्रेट। हाँ, तो कैट मतलब कि बिल्ली, समथिंग लाइक दिस इट अपीयर्स। पता नहीं है तो देख लेना कर। है ना? ऐसा बिल्ली होता है। ये चूहा लग रहा है क्या? अबे कैट है पे। ठीक। यू नो किटन? Yes, sir. किटन मतलब क्या? मुर्गी का बच्चा। क्या? मुर्गी नहीं, सॉरी, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा है ना? मैं बोला मैं भूल गया क्या? बे, किटन इज बिल्ली का बच्चा, है ना? तो बताओ, जो बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को कैसे पकड़ती है? किससे पकड़ती? दांतों से। दांतों से पकड़ती है ना? तो बिल्ली का बच्चा देखो दांत में जकड़ती है, दांत से ऐसे पकड़ के जाती है इधर उधर। फर्क ये है, वो चूहे को भी दांत से ही पकड़ती है और अपने बच्चे को दांत से पकड़ती है। फर्क क्या दोनों में? दोनों में फर्क क्या, कौन बताएगा? बिल्ली भाई चूहे को भी दांत से पकड़ती है
अपने बच्चे को भी दांत से पकड़ते ना, फर्क क्या है? सर उसके बच्चे को उसके दांत नहीं लगते। हाँ, क्योंकि वो प्रेम से पकड़ती है ना, अपने बच्चे को एकदम प्रेम से पकड़, ऐसे इतना केयरफुली पकड़ती है, वो दांत लगा भी तो बच्चे को मजा आता है, लविंगली, मतलब इट फील्स गुड। पर वही जब चूहा उसके मुंह में होता है तो मजा आता है क्या? डर के मारे पसीने छूट जाता है, मृत्यु है चूहे के लिए, चूहे के लिए वो मृत्यु है, फर्क है। तो दांत के बारे में बात कर रहा था। तो जब बिल्ली दांत से पकड़ती है ना, डेंट, दांत, तो वैसे ये सेंट्रल मेटल एटम को भी लाइगैंड ने पकड़ के रखा है। कैसे पकड़ा है? अपने दांतों से। दांत मतलब यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर हर एक लाइगैंड, ये एक लाइगैंड है, इसका एक दांत, ये लाइगैंड का एक दांत, इसका एक दांत, इसका एक दांत, है ना, जकड़ गए ना आयन बीच में, सबके बीच में, चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ऐसा कोई सेना है जो, वो क्या बोलते हैं पहले, वो रहता था ना, बाला, जैसे सैनिक लोग पकड़ते हैं ना, स्पीयर। स्पीयर क्या, अच्छा, वो आगे ऐसा ही होता है ना, आगे नोकीला होता है, तीर जैसा ही। तो इसे चारों तरफ सैनिक घेर चुके हैं आयन को, ऐसा लग रहा है सेना घेर चुकी है सेटलमेंट एटम। तो कितने बाले हैं या फिर कितने दांत है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ पे आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? आप कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 बराबर। खोपड़ी झोपड़ियों, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो मैं बोल ये रहा हूं, अगर मान लीजिए किताबी डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, तो जो ये बोलता है कि नंबर ऑफ लाइगैंड सराउंडिंग द सेटल मेटल एटम, तो ये पर्टिकुलर जगह पे सही होता है, बिकॉज यहाँ कितने लाइगैंड है? 6 लाइगैंड है। Cn is a ligand here. Cn 6 times. There are 6 ligands. Coordination number is also 6. मैच हो रहा है, वेरी गुड। वो कब मैच होगा? जब हर एक लाइगैंड सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लाइगैंड दोनों सेम हो जाएंगे। Definition is right, but there are some ligands which form more than one coordinate bond. जैसे EN, EN with ethylene diamine, ये है ethylene diamine। इथिलीन डायमीन, शॉर्ट में इसको हम EN लिखते हैं। तो EN जो है, एक EN जो है दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है CuEN ट्वाइस, ठीक है, ऐसा स्फीयर है, तो Cu यहाँ पे EN, यहाँ पे EN, इसने बनाया 2 बॉन्ड, इसने बनाया 2 बॉन्ड। अब बताइए, अगर हम किताबी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आज शॉर्ट क्लास है 4 4 सर 9:30 तक की क्लास है आज। 9:30 तक एक क्लास होता है। अब भूल गया ना मैं बहुत। बट हाउ इट इज पॉसिबल? 11th पे डिस्टर्ब हो जाएगा। सिर्फ मंडे को होता है सर। आज टेस्ट भी होता है। नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऑफलाइन में दिक्कत है ना सर लेकिन 3 बजे डाउट क्लास भी होता है। हाँ, डाउट लेक्चर फिर पोस्टपोन हो जाता अच्छा अच्छा, ओके, जस्ट फाइन, ये क्लियर है ना आपको? अच्छा ये बताइए यहाँ पे, हाँ मेरा मुद्दा खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे अगर डेफिनेशन पॉइंट भी जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? कितने लाइगैंड है यहाँ पे? 2 लाइगैंड। पर अगर हम बात करेंगे टेक्निकल, सही उसका क्या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करेंगे, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। तो सही डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट, नॉट नंबर ऑफ ligands, because ligand can be more oriented or even more than one, दांत भी उसके हो सकते हैं। That's why coordination number का definition आप क्या लिखेंगे? number of coordinate bonds around the central metal atom, निकलेंगे आप।
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कल हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड उसी एग्जांपल्स। थैंक यू वेरी मच।